व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के किसान सभा के 7वें सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी की ओर अग्रसर है 31 अगस्त 2001 से, और इसके ज़रिए भारतवर्ष में जब आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित कर लेंगे, आपको डबल सैलरी मिलेगी। एक भारत सरकार की तरफ से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जिसमें आपको 56 घंटे महीने में काम करने हैं, और दूसरा आपको प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जो आप काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अभी तक जो है हम लोग आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं, इसी कारण से आपको दर दर भटकना पड़ता है, भारतवर्ष के कोने कोने में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। तब भी हम भारतवर्ष में कोने कोने के लिए जाएंगे, मगर उस समय में हम लोग सम्मान के साथ जाएंगे। अभी भारतवर्ष में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के ज़रिए, जिसके ज़रिए 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे के बीच में एक पॉइंट बनाया गया है। 30% लोग भारतवर्ष में 150 करोड़ में से 50,000 से ऊपर कमाते हैं, और 70% लोग 50,000 से नीचे कमाते हैं। जो लोग 50,000 से ऊपर कमाते हैं उसमें 50% सरकारी जो है, और 50% जो है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट जॉब में जो क्वालिफाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाई करने के बाद 50% से ज़्यादा जो लोग काम करते हैं उनको 50,000 से ऊपर मिलते हैं। इसलिए जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। किसान भाइयों, हम लोग जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क की बातें करते हैं, जिसके ज़रिए आप सरकार से जुड़ जाते हैं। अभी तक आप सरकार से सिर्फ इलेक्शन कार्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कार्ड के ज़रिए आप वोट दे सकते हैं, मगर सरकार बनने के बाद आपका अधिकार खत्म हो जाता है, आपको सिर्फ इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन सीधा मंत्रालय और सीधा बजट के संपर्क के जरिए आप प्रशासन के भाग बन जाते हैं। प्रशासन के भाग बनने के साथ साथ आप उसका दायित्व लेते हैं। जैसे हमें दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक जो ब्लड रिलेशन और दूसरा जो इन लॉज। तो यहाँ पर हम लोग ब्लड रिलेशन के रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर सरकार के साथ आप जुड़ के काम करने लगते हैं। आप देखिए, परिवार का एक सदस्य आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपकी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पीछे देखने पर लगता है कि सरकार है। अभी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने जाते हैं तो हमेशा डर बना रहता है कि आज नौकरी है कल नहीं रहेगी, आर्थिक रूप से दबे रहते हैं। जबकि यहाँ पर हम लोगों ने प्रबंध कर रखा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इसको आगे बढ़ाने का। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए 165 रुपया जो इलिटरेट है उसको पर डे फिजिकल क्रेडिट भेज दिया जाएगा, जिस पर उसको 2,500 रुपया तनख्वाह मिलेगा। ये 2,500 तनख्वाह तब मिलेगा जब उसको 56 घंटे का काम करना है प्रत्येक महीना में, जिसका रजिस्टर मेंटेन होगा। दूसरा, जो अक्षर जानने वाला है उसको 180 रुपया पर डे मिलेगा, जिस पर उसको तनख्वाह मिलेगा 2,750 रुपया। उसके बाद है जो एट्थ पास है, उसको मिलेगा 250 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट में, जिस पर उसको तनख्वाह मिलेगा 3,750 रुपया। उसके बाद जो ये फिफ्थ पास वाला था 250 रुपया, एट्थ पास को मिलेगा 100 रुपया, 300 रुपया पर डे। 300 रुपया पर डे पर उसको तनख्वाह मिलेगा 4,500 रुपया, और उसको करना है 56 घंटे का काम, 56 आवर वर्क। ये इसलिए क्योंकि आर्थिक आज़ादी की प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और ये आर्थिक आज़ादी जो आई है वह आई है 6 भगवान भगवती के आशीर्वाद से, अमितेश्वरवाद के तहत। पहला है शिव पार्वती वेलफेयर फंड मंदिर दस्तावेज, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा है विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित दस्तावेज, मंदिर दस्तावेज, जिसको विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, जिसमें ISBN सर्टिफिकेट 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/CU है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1799/03। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 4, जिसमें आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर आते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 5, जिसमें प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती आते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 6, जिसमें आते हैं हिंदू गवर्नमेंट, जिसमें जितना भी आपका सरकारी ऑफिस सबके दस्तावेज लेकर इसको डबल सैलरी सिस्टम बनाया गया है भारतवर्ष में। तो 6 राष्ट्रपति भवन के आशीर्वाद से इसको लाया गया है, और इसके अलावा 6 राष्ट्रपति भवन और हैं जो कि उनके भी आशीर्वाद हैं इस पर, क्योंकि 150 करोड़ में सभी आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति भवन, मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन और सिख राष्ट्रपति, तो 6 राष्ट्रपति भवन, कुल मिला के 150 करोड़ आदिवासी।
आबादी। तो इस प्रकार से इसका काम चलता है। इसके बाद 10th का है 375 रुपया। 375 रुपया पर होता है 5,500 रुपया सैलरी। उसके बाद है 12th पास 430 रुपया। 430 रुपया पर होता है 6,500 रुपया सैलरी। उसके बाद है ग्रेजुएशन पर होता है 500 रुपया पर डे, जिस पर सैलरी बनता है 7,500 रुपया। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन मिलता है 560 रुपया, जिस पर सैलरी बनता है 8,500 रुपया। उसके बाद है एम फिल बनता है 620 रुपया, जिस सैलरी बनता है 9,500 रुपया। उसके बाद है डिलेट पर बनता है। उसके बाद है डिलेट पर बनता है 680 रुपये, जिस पर सैलरी बनता है 10,500 रुपया। उसके बाद है पीएचडी पर बनता है 11,500 रुपये। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार बनाकर इसको आगे बढ़ाया, बिकॉज एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है इस चीज़ को हम लोग मानते हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रशासन होना चाहिए। तो ये देखिए ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट है। अब इसका कीमत हो गया है 500 रुपया पर डे। आप 56 घंटे का काम कर देते हैं, आपको मिल जाता है 7,500 रुपया। अच्छा 10 उसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाया गया है। 10 MA डिग्री आप प्राप्त करते हैं या 10 BA डिग्री आप प्राप्त करते हैं या 10 PhD या 10 MPhil डिग्री आप प्राप्त करते हैं तो आपको मिलता है 50,000 रुपया पर मंथ। ये संवैधानिक रूप से आर्थिक आज़ादी के जरिए आपको प्राप्त हुआ है। अभी तक ये चीज़ प्राप्त नहीं हुआ। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका अलमीरा में पड़ा रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं है अगर गवर्नमेंट एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। वो राजनीतिक आज़ादी थी, अब है आर्थिक आज़ादी। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका क्वालिफिकेशन आपके साथ है और सरकार आपके साथ है। स्वरोजगार सरकार आपके साथ है। स्वरोजगार इसको कहते हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। इसके बाद है 15 MA डिग्री आप करते हैं तो 75,000 रुपया। उसके बाद 20 MA डिग्री करते हैं तो 1 लाख रुपया। 25 MA डिग्री करते हैं तो 1,25,000 रुपया और 30 MA डिग्री करते हैं 1,50,000 रुपया। अब देखिए इसमें एज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपका जो रहन सहन हो जाएगा सही हो जाएगा। क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपके घर के पास मतलब 10 कदम से 20 कदम मैक्सिमम आपके 500 मीटर के रेंज में आपको ऑफिस आ जाते हैं। 5 करोड़ ऑफिस अधिनियम के तहत आ रहे हैं। 5 करोड़ ऑफिस। और इसका जो खर्चा है महीने का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का वह है 80 करोड़ 81 लाख 130 लाख करोड़ खर्चा है। और ये खर्चा ऐसा नहीं है, हम लोग इससे ज़्यादा खर्चा मेट्रो बनाने में या देश के विकास में लगा चुके हैं और इसका भुगत हम लोग भोग चुके हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। क्योंकि जो लोग गरीब हैं उनके यहाँ डिफ्लेशन पड़ी हुई है और जो अमीर हैं उनके यहाँ इन्फ्लेशन पड़ी हुई है और हम लोग जो है इसको सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए कर रहे हैं। तो ये 80 करोड़ 81 लाख मीन्स 80 करोड़ 81,130 करोड़ रुपया जो है लाख करोड़ रुपया जो है महीना का जो खर्चा है इसके जरिए 150 करोड़ आ जाते हैं। लेकिन ये खर्चा घट भी जाएगा इसलिए क्योंकि ये 150 करोड़ पर एस्टिमेट किया गया है। 150 करोड़ में से आपका 30% जो है 50,000 से ऊपर कमा रहा है। अच्छा दूसरा इलेक्शन में भी हमारे यहाँ जो एवरेज जो आपका आते हैं वोटिंग देने के लिए, अभी 2024 में इलेक्शन हुआ है जून में, तो एवरेज जो है 60% लोग आ रहे हैं, 40% लोग आते ही नहीं हैं। इसी प्रकार से इसमें भी, लेकिन सब के लिए खुला हुआ है। जैसे रेलवे 100% के लिए खुला हुआ है और बहुत कम आबादी है। रोजगार की ऐसी समस्या है जो आपके पास पैसा नहीं भी है तो लोग ठग के जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं, उसके बाद नहीं देते हैं। जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। सफलता 30% लोग को मिलती है, बाकी 70% लोग इधर से इधर भटकते रहते हैं। तो इसीलिए इसको सही किया गया। अच्छा इसको बनाने के लिए जो है हम लोग 31 अगस्त 2001 से लगे हुए हैं, जिसमें जो निर्माण में जो एक एक ईंट जो पड़ा है उसमें से जो पहला हो गया राष्ट्रपति भवन, शिव राष्ट्रपति भवन का, जिसके मंदिर दस्तावेज लेकर आगे बढ़े। जैसे अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग जो शारदापुर में है, अमित ज्योतिर्लिंग जो शारदापुर में है, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी में है, महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, इन सब के दस्तावेज रहे हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में है, गुजरात में है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओंकार ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, दुष्मेश्वरम ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ ज्योतिर्लिंग, वेलफेयर पावर ज्योतिर्लिंग और टूथॉनलिकम्स ज्योतिर्लिंग, ये सारे ज्योतिर्लिंग के दस्तावेज रहे हैं और सब शिव मंदिर रहे हैं। दूसरा राष्ट्रपति में हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर हो गया,
अमित अभिलाषा मंदिर, जो कि आपका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए चतुर्भुज लक्ष्मी रूप में प्रकट हुए हैं शारदापुर में, वो मंदिर का दस्तावेज। दूसरा, राम सीता अयोध्या का मंदिर का दस्तावेज। तीसरा हो गया कृष्ण राधा का मंदिर का दस्तावेज, द्वारिका और मथुरा का। चौथा हो गया जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र का पुरी का। उसके बाद तिरुपति मंदिर का दस्तावेज। उसके बाद पद्मनाभ मंदिर तिरुवनंतपुरम का। उसके बाद लाइव मणि मंदिर और विष्णु लक्ष्मी मंदिर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्र। इसके तहत ISBN सर्टिफिकेट, जो किताब मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, इसका ISBN सर्टिफिकेट 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/12, रजिस्ट्रेशन नंबर 1799/03। तो ये दस्तावेज को हम लोग राष्ट्रीय दस्तावेज, सभी किताब के दस्तावेज को राष्ट्र ब्रह्मा सरस्वती मंदिर बोलते हैं। तो ये हो गया पाँचवा हो गया। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा। आदिशक्ति जगदम्बा अमृतेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा की व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के लिए बनाया गया। अभिलाषा आदिशक्ति जगदम्बा का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के लिए बनाया गया। इसके बाद है शारदा मंदिर, शारदापुर का दस्तावेज। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है शारदापुर के में है, उसका दस्तावेज। दुर्गा मंदिर दुर्गागंज में है, उसका दस्तावेज। उसके बाद पटन देवी पटना मंदिर जो है, उसके बाद काली मंदिर जो है, उसका दस्तावेज ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद महालक्ष्मी मंदिर मुंबई में जो है, वैष्णो मंदिर जो है आपका, उसका दस्तावेज। उसके बाद जो है दक्षिण कालिका मंदिर, उसका दस्तावेज जो कलकत्ता में है, और फैमिली मंदिर। तो इन सब के दस्तावेज के जरिए हम लोग आगे बढ़े हैं। वर्षकृत मंदिर जो आपका ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान लक्ष्मी शक्ति और एक्सक्लूडिंग भी वर्षकृत सबको लेकर बनाया गया है, खुद से। इसके अलावा जो आपका जो पर मंथ सैलरी का जो सिस्टम आया है, जिसमें गवर्नमेंट का दस्तावेज, पार्लियामेंट का दस्तावेज, लेजिस्लेटिव असेंबली का दस्तावेज, RBI का दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट का दस्तावेज, ब्यूरोक्रेसी का दस्तावेज, आर्मी का दस्तावेज, सेक्रेटेरिएट का दस्तावेज, पुलिस का दस्तावेज, प्रेस का दस्तावेज, स्कूल का दस्तावेज, कॉलेज का दस्तावेज, यूनिवर्सिटी का दस्तावेज, टाइम मैनेजमेंट टाइम का दस्तावेज, ये सारे दस्तावेज को लेकर बनाया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, और इसको लेकर प्रमोट किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम लोगों के जो ट्रुथ ओनली टर्म्स को प्रमोट करने के लिए बुक्स जो है, ट्रुथ ओनली टर्म्स को प्रमोट करने के लिए बुक्स है, और उस बुक्स को जो है आप लोग खरीदें। ये बुक है, लेखन है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा, और इसको जो किसान भाइयों आप लोग करते हैं 651 रुपये में है। इसको आप अपने हिसाब से भी खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको फेयर प्राइस लगे उसके हिसाब से। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है, और इसमें सारी बातें लिखी गई इंग्लिश में, 651 रुपये की। इसके अलावा जो है यूनाइटेड 6 पार्ट है, मतलब कि ट्रुथ ओनली टर्म्स के यूनाइटेड 6 पार्ट हैं, जो कि आपको दिखाते हैं संयुक्त भगवान भगवत जी। ये सारे 6 राष्ट्रपतियों को लेकर लिखा गया है। इसमें आपको जो है 2551 रुपये की किताब है, और इसको भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसका फेयर प्राइस है, मतलब आप अपने प्राइस के हिसाब से करिए। ये नहीं है कि 2551 651 तो आप नहीं खरीद पाएंगे, नहीं, आपका जो प्राइस है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपके लिए इसके लिए जो है मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com, और दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। ये हो गए। इसके अलावा जो है आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, और आपको उपलब्ध हो जाएगी जो प्राइस में। किसान भाइयों, हम लोग चाहते हैं कि जब आप सुबह उठें, जैसे सूर्य भगवान को देखते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दिया 5 करोड़ ऑफिस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को, हर एक ऑफिस में 365 सदस्य होंगे, और वह अधिनियम के तहत आर्थिक आज़ादी है, और इसका जो खर्चा है 80,81,130 लाख करोड़ का खर्चा है महीने का। मगर ये पैसा आप जब हमारे साथ चलेंगे अमितेश्वरवाद पार्लियामेंट हाउस तक, ऑटोमेटिक ये पैसा का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे देवी देवता भगवान भगवती का समर्थन से बनाया गया है। पिछले 24 साल से हम लोग यत्न कर रहे हैं, आज आप लोगों के पास पहुँचे हैं तो जस्ट उनके आशीर्वाद से। अगर हम जिंदा हैं, अगर आपसे संपर्क में है, सीधा मंत्रालय संपर्क। डबल सैलरी सिस्टम आती है प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके, 56 घंटे का काम है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम वैसे का वैसे ही रहेगा, रिजर्वेशन पॉलिसी वैसे का वैसे ही रहेगा। यह साक्षात परम ब्रह्म के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। ये साक्षात आपके कल्याण के लिए बनाया गया है।
ट्रूथ ओनली टर्म्स को ज़रूर पढ़ें और इसको जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ आगे बढ़ा रही है। समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा दें और देखिए इसका परिवर्तन, इसका प्रभाव ऐसा होगा कि मिनिमम 2500 की सैलरी लेकर हम लोग चल रहे हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। एज बढ़ जाता है क्योंकि आपको नौकरी आपके घर के पास मिल जाती है, आपको जो है ट्रांसफ़र सेल्फ करा सकते हैं आप, हर चीज़ की उपलब्ध है। किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसका परिवर्तन देखें। धन्यवाद।